हेलो दोस्तों, मैं पवन कुशियारी आपका पीके स्टडी में स्वागत करते हैं। चलिए कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवालों पे हम बात करेंगे। चलिए ये देखिए, ये ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती हैं। यह मंजिल बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है। हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। चलिए, क्योंकि कोई चीज़ जल्दी आसान से नहीं मिल सकता है, और जो आसानी से मिल जाए उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए डिस्प्ले पहला सवाल शो कर रहा है। पहला सवाल है, 5 दिसंबर 2022 को 5 दिसंबर 2022 को चलिए 5 दिसंबर 2022 को यूरोपीय संघ भारतीय प्रतियोगिता 2022 को कौन सा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। 2022 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? किनका किया गया है? चौथा का, पांचवा का, छठा का, सातवां का। किसका किया गया है? पांचवा का। आपका आंसर होगा बी। यूरोपीय संघ की प्रतियोगिता 5 दिसंबर 2022 को किया गया है। यह सहयोग के द्वारा किया गया है और इसमें इंग्लैंड, ब्रिक्स, ये सब देशे करके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला मेरा सवाल है, आपके डिस्प्ले पे शो होता होगा। अगला मेरा सवाल है, ये देखिए, इसका थोड़ा देख लीजिए चित्र। ठीक, अगला सवाल मेरा है, अगला सवाल है कि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने किस कृषि निर्देश पोर्टल का शुभारंभ किया? किसका किया और कौन तारीख को किया? 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर। किस तारीख को किया गया? ये किया गया 5 दिसंबर को। कृषि मंत्री जी के द्वारा, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके विषय में? विश्व मुद्रा दिवस के लिए। ठीक ना, इसके लिए किया गया है। और इसके साथ ही साथ इस पोर्टल को लॉन्च करने का यही रीज़न है कि किस तरह से कृषि को बढ़ावा दिया जा सके, कृषि संबंधित। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है सदियों से, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड में, और सेकेंड में तो ज़्यादातर भारत की बंगाल की खाड़ी से, वहाँ से अनाज ब्रिटिश लोग ले जाके, मतलब अनाज ले जाके खा रहे थे और अपने सैनिकों को लड़ा रहे थे। चलिए ये देखिए, अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, बैठे हैं, ठीक बीच में मीटिंग कर रहे हैं, तो शुभारंभ कर रहे हैं उसका। चलिए अगला सवाल आपका है, अगला सवाल डिस्प्ले पे शो कर रहा है कि देखिए, अगला मेरा सवाल है, हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइज कास्ट ऑफ बिलिंग सर्वे 2022 में विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? इसमें शहरों में शहर एक महंगा शहर भी होता है। ठीक है, चलिए देखिए, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, तेल अवीव, ए और बी। ठीक, इसमें से आंसर कौन सा होगा दोस्तों? डी होगा। ए और बी, न्यूयॉर्क और सिंगापुर, दोनों ये शहर दोनों महंगे शहर में से हैं। ठीक है दोस्तों,
और सस्ते शहर का बात किया जाए तो कौन सा है बताइए? दमिश्म, सरिया, ये सब क्या है? सस्ते शहर हैं। ठीक है। और महंगे शहर में से न्यूयॉर्क और सिंगापुर। ठीक है दोस्तों। अब बोला जाए कि पहले पे है सिंगापुर, दूसरे पे है न्यूयॉर्क और तीसरा पे है तेल अवीव और चौथा है हांगकांग। हांगकांग शहर है। और चौथा है लांत एजिल्स। लांत एजिल्स कौन सा है? अमेरिका का एक शहर है लांत एजिल, वो चौथा नंबर पे है। चलिए ये शहरों की सूची आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये शहरों की सूची है। ठीक। चलिए मेरा चौथा सवाल है, हाल ही में वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर्स अवार्ड 2022 को मिला है? किनको मिला गया है बताइए? बताइए किनको मिला है? केनरा को, एसबीआई को, आईसीआई बैंक को, एचडीएफसी को। किनको मिला है इसमें? केनरा बैंक को मिला है। आपको बता दें कि जो केनरा बैंक है इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर के कर्नाटक में, मतलब बेंगलोर सिटी और कर्नाटक राज्य में। ठीक है। और इसके जो एमडी हैं, किसके? जो आपका केनरा बैंक है वो सिंडिकेट्स उसमें मर्ज हुआ है। ठीक ना। केनरा बैंक के एमडी जो हैं एलवी प्रभाकर हैं, उनको सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ पे? लंदन में, सॉरी लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। और आपको बता दें कि ये जो एसबीआई बैंक है 1955 में इसका नाम पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक। इसका मर्ज जब हुआ तो एसबीआई बैंक बन गया, क्योंकि एसबीआई बैंक अधिकांश ऑडियंस परचेस है। ठीक है। चलिए ये देखिए आपके एमडी एलवी प्रभाकर जी हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल मेरा है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, हाल ही में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भारतीय कौन है? अब देखिए, बताइए कौन है? पहला है साइना नेहवाल, दूसरा है उन्नति हुड्डा, तीसरा है आपका पीवी सिंधु और चौथा है अमी गुआ। अमी गुआ। तो इसमें कौन सा आपका आंसर होगा? उन्नति हुड्डा। कौन सा आंसर होगा आपका? उन्नति हुड्डा एशियन जूनियर चैंपियनशिप में विजेता रही हैं। ये आयोजन कहाँ से किया जा रहा है दोस्तों? कहाँ किया जा रहा है आयोजन? मतलब कहाँ पे खेल खेला जा रहा है? थाईलैंड में। कहाँ? थाईलैंड। थाईलैंड में खेल किया जा रहा है। और ये पहली जो विजेता हैं कौन है? अपने भारतीय मूल की उन्नति हुड्डा जी हैं। चलिए हुड्डा जी का आपका थोड़ा फोटो दिखाते हैं। ये देखिए उन्नति हुड्डा जी का फोटो है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल देखिए आपके डिस्प्ले पे शो होता होगा। अगला सवाल मेरा ये है, राजस्व खुफिया निदेशालय के 65वां स्थापना दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू जो भारत के राष्ट्रपति महिला अभी हैं, जो कि आदिवासी महिला पहली हैं, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल। सबको पता है कि निर्मला सीतारमण क्या है? ये वित्त मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री हैं। द्रौपदी जो हैं ये भारत के राष्ट्रपति हैं। और नरेंद्र मोदी क्या हैं? ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब आपको बता दें कि
ये जो इनको शॉर्ट में बोला था DRI, ठीक ना, राजस्व खुफिया निर्देशालय, ये 1957 में स्टार्ट किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, ठीक। और इनको किनके द्वारा हेड किया गया है, मतलब किनके द्वारा उद्घाटन किया गया है, आपके भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अपने भारत के निर्मला सीतारमण जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री, वो हैं, ये कौन सा किया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कौन सा, 65, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल मेरा है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यह है कि वर्ष 2022 की वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है, कौन रहा है बताइए। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कौन रहा है, आपका आंसर हुआ सौराष्ट्र, विजेता हजारे ट्रॉफी, ठीक है दोस्तों। ये जगह पड़ता है मुंबई के आसपास में, ठीक ना। चलिए इस चैंपियनशिप का देखिए थोड़ा इन लोग का फोटो देख लीजिए, ये जो विजेता टीम रही हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपका विजेता टीम रही हैं आपका। चलिए अगला सवाल है, आपका अगला सवाल डिस्प्ले पे शो कर रहा है और इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। रणजी ट्रॉफी जो पहली बार किसने जीता था, बताइए किसने जीता था, किसने रणजी ट्रॉफी जीता, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको बताइएगा अवश्य कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 8वां सवाल आपके डिस्प्ले पे शो करता होगा। राजस्थान के लोंगेवाला में कौन सा पराक्रम दिवस 2022 में मनाया गया है। लोंगेवाले की कहानी सबको पता होगा, क्योंकि लोंगेवाली कहानी तो इतनी इंटरेस्टेड रही है कि जो कि इनके बारे में थोड़ा बता दें, पहले सवाल का आंसर बता देते हैं। कौन सा 51, 52, 53, 54, कौन सा मनाया गया है 51। आपको इसके बारे में थोड़ा कहानी बता देते हैं। पाकिस्तान की आर्मी चली थी दिल्ली पे अटैक करने, क्या करने, पाकिस्तान की आर्मी चली थी दिल्ली पे अटैक करने और सोची थी राजस्थान से होते हुए, ऐसे इधर तो पाकिस्तान हो गया आपका, ऐसे इस तरह भारत का नक्शा कुछ राजस्थान से होते हुए दिल्ली पे अटैक करेंगे। उनका बहुत मतलब अच्छे तरह से पूरा सब कुछ बन चुका था, बायोडाटा कैसे कैसे जाना है, क्या क्या करना है। और उस दिन राजस्थान में लोंगेवाले के पास रात में वहाँ पे मेजर कुलदीप सिंह जी 120 बटालियन के साथ वहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने किया क्या, जब वहाँ से पाकिस्तान की सेना आई और 120 जवानों के साथ मेजर कुलदीप सिंह ने उन लोग का ऐसा धुला कि उन लोग रात में वहीं से वापस हो गए। तो अ, इसी दिवस के लिए इनको मनाया जाता है। और कौन सा ये है 51। आपको बता दें कि ये 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाला भारत ही था। भारत और पाक के बीच में, मतलब पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुई। 4 दिसंबर 1971 को नेवी पाकिस्तान कराची में युद्ध हुआ, ऑपरेशन चलाया, जो कराची में पाक पाक के प्रति अभ्यास चला गया, ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लोंगे वाले की कहानी बहुत इंटरेस्टेड रही है। चलिए ये देखिए आपका, ये क्या है, लोंगे वाला पोस्ट। ठीक है दोस्तों, ये दृश्य आप फिल्म में बहुत भी देखे होंगे। ठीक है, चलिए अगला मेरा सवाल है, अगला सवाल क्या है,
नई दिल्ली में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन कब किया गया है? दिव्य कला का मतलब होता है, देखिए जो विकलांग लोग होते हैं वो खेल खेलते हैं, दिव्य कला लोग, ठीक ना। तो एक किसके द्वारा किया, ये मंत्रालय कौन सा हेडिंग करते हैं? बीरेंद्र सिंह के द्वारा ये मंत्रालय में आता है, ठीक ना। ठीक, चलिए कि 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 5 दिसंबर को कब किया गया है? 2 दिसंबर को। कब किया गया है दोस्तों? 2 दिसंबर को। ये देखिए दिव्य कला मेला का स्वामी विवेकानंद रोड पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा के निकट कर्तव्य पथ पे, इंडिया गेट, नई दिल्ली, ये आपका खेल खेला जा रहा है। अगला मेरा सवाल है, अगला सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष यान के संचालन के लिए भाप की संपूर्णतापूर्वक उपयोग किया जाक्सा। पहला ऑप्शन आपका है जाक्सा, दूसरा है नासा, तीसरा है इसरो, चौथा है रॉसकॉस्मोस। किसने किया? जाक्सा। आपको बता दें कि जाक्सा की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है, जापान की जाक्सा नाम है, और अपने भारत का इसरो नाम है, ठीक। और ये नासा कहाँ का है? अमेरिका है। रॉसकॉस्मोस कहाँ का है? ये रसिया का है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से अपना ये क्या जाक्सा मिशन अपना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सफलतापूर्वक उपयोग किया, ठीक है। ये आपको दिखा देते हैं इनका, ये देखिए जाक्सा। इस तरह से मेरे सवाल कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, और आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर के साथ साथ बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। चलिए, जय हिंद।